रसवर्षा श्री कृष्ण नामा पेज नंबर 52 दोहा नंबर 8 श्री राधे रहत अदृश्य तो जाहिर जगे देव धनुज मनोज जलचर खगे। सत्य अदृश्य रहता है और ये झूठा संसार जाहिर रहता है। इनमें देवता हैं, दानव हैं और मानव हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार की सृष्टि इस सत्य के द्वारा असत्य के पसारे में की गई है। जीव जगत लाख 84 बसत सदा सो हरि अविनाशी। संसार में जो जीव हैं तो 84 लाख प्रकार के हैं। जीव जगत लाख 84 बसत सदा सो हरि अविनाशी। सब में अविनाशी परमात्मा विराजमान है, चेतना के रूप में, सत्य के रूप में, आत्मा के रूप में। नखशिख चेतन श्याम सुहायो ज्ञान तत्व को पयस दोहायो। श्याम सुंदर जो है वो नखशिख चेतन है। श्री कृष्ण का एक नख भी पूर्ण श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का एक बाल भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का हाथ बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है। श्री कृष्ण की नाक सूंघ सकती है, सुन सकती है, बोल सकती है, चल सकती है। श्री कृष्ण पूर्ण चेतन है। श्री कृष्ण के शरीर में, श्री कृष्ण के श्री विग्रह में कुछ भी जड़ नहीं है। जैसा कहा गया फिर दोहराते हैं, उनका एक नख भी पूर्ण श्री कृष्ण है, उनका एक बाल भी पूर्ण श्री। यही ज्ञान का दूध दुआ गया है। ज्ञान आनंद घन घन श्याम है बढ़त सदा सो नित्य। सतचित आनंद तत्व बिन जगत सदा अनित्य। आनंद का घन स्वरूप घनश्याम है, जो निरंतर बढ़ता रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद विषय निकंदनम नमामि गोपनंदनम। कृष्ण का कृपा कटाक्ष में स्तोत्र कहा गया है, जो नित्य आनंद बढ़ता रहता है, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जिनका सौंदर्य, जिनका माधुर्य, जिनका रस, जिनका आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। एक एक वस्तु जिनकी बढ़त सदा सो नित्य। आनंद घन घन श्याम है, बढ़त सदा सो नित्य। सच्चित आनंद तत्व बिन जगत सदा अनित्य। उस सच्चिद आनंद तत्व के बिना सारा संसार अनित्य है। अनित्य होते हुए भी उस सत्ता के कारण सत्य जैसा भासता है, चलता फिरता, खाता पीता। देखिए, आंखों से देखते हैं, शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन जब तक प्राण रहते हैं तो सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, चालता है, देखता है, बाल बच्चे पैदा करता है, सब कुछ करता है। एक छोटा से छोटा प्राणी भी, एक छोटा से छोटा कीटा पतंग भी ये सारी क्रियाएं करता है। तो वो सत्य क्या है? वो सत्य परमात्मा श्री कृष्ण की सत्ता है। असत जगत में जो आकर्षण सत्य स्वरूप को तो है दर्पण। इस असत्य संसार में जो आकर्षण दिखाई देता है, कोई स्त्री सुंदर किसी पुरुष को दिखती है, कोई पुरुष सुंदर दिखता है, कोई पक्षी सुंदर दिखता है, कोई पशु सुंदर दिखता है, कोई पुष्प सुंदर दिखता है, जिसको देख करके मन मोहित होता है। और जो भी आकर्षण है वास्तव में ये सत्य स्वरूप का दर्पण है। ये वास्तव में झूठ का आकर्षण नहीं है, ये सत्य का आकर्षण है, लेकिन दिखता है इस जड़ संसार में। सत्य बिना नहीं असत सुहाए सुहावे देह प्राण बिन कभऊ न भावे। असत वस्तु सत्य के बिना कभी भी अच्छी नहीं लगती। जैसे शरीर से प्राण निकल जाते ही उसकी सारी शोभा, उसका सारा आकर्षण, उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है, और फिर वो या तो जला दिया जाता है, या गाड़ दिया जाता है, या कहीं पड़ा रह गया तो पक्षियों की विष्ठा बन जाता है, पशुओं की विष्ठा बन जाता है, बहा दिया तो मछलियां खा जाती हैं। फिर उसका कोई भी आकर्षण नहीं रहता, उसमें न कोई सौंदर्य रहता है, न उसमें कोई सुगंधी रहती है।
बस बदबू का पिटारा बन जाता है, गंदगी का पिटारा बन जाता है। असत संसार में जो भी आकर्षण है वो सत्य स्वरूप का ही, सत्य परमात्मा का ही आकर्षण। कण कण में आकर्षण जो है कृष्ण तत्व जग व्यापक सो है। संसार के कण कण में, फूलों में, फलों में, वृक्षों में, पहाड़ों में, नदियों में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में जो भी आकर्षण है वो सत्य स्वरूप का ही आकर्षण है। कण कण में जो आकर्षण, कृष्ण तत्व जग व्यापक सो है। वही जगत में श्री कृष्ण तत्व ही, चेतन तत्व ही व्यापक है। सबको आकर्षित करे सो कृष्ण, सबकी पीर हरे सो कृष्ण। आकर्षण शब्द कृष्ण शब्द का ही विस्तार है। जो सबको आकर्षित करता है संसार के रूप में, संसार की वस्तुओं के रूप में, वही कृष्ण है। भक्तन को मन मोहत कृष्ण, याते मनमोहन सो कृष्ण। और भक्तों के मन को मोहित करता है। संसार को देख करके भक्त मन श्री कृष्ण की के चिंतन में खो जाता है। भक्तन को मनमोहत कृष्ण, याते मनमोहन सो कृष्ण। इसलिए ही श्री कृष्ण को मनमोहन कहा जाता है। तो संसार में जितना भी आकर्षण है वो वस्तुतः इन जड़ वस्तुओं का नहीं है, चेतन परमात्मा कृष्ण का है। ब्रज नवनीत चुरावत कृष्ण, माखन चोर कहावत कृष्ण। ये मनमोहन शब्द की व्याख्या हुई। अब श्री कृष्ण के दूसरे नामों की व्याख्या की जाती है। राधे राधे राधे। राधे राधे।